राम राम जी। देखिए, भक्ति वैसे जितनी सहज हो उतनी ही बढ़िया, लेकिन कुछ एक बातों का अगर हम ध्यान रख लें तो बहुत बढ़िया होता है। नवरात्रों में जितने भी दिन आपके सामने बचे हुए हैं, आप ये कोशिश करें कि सुबह के समय पानी वाला जटा वाला नारियल लेके उस पे कलावा लपेट के माँ दुर्गा जी को अर्पण ज़रूर करते रहें। अगर आप नवरात्रों के इस अवसर पर ऐसा करते हैं तो माँ की कृपा से आपका जीवन मंगलमय होता है। गुलाब के फूलों की माला अगर माँ को आप अर्पण करते हैं इस समय में तो आपको बहुत लाभ होता है। जाइएगा सुबह के समय ही, यह आपके जीवन में नवरात्रों के इस अवसर पर अगर आप ये काम करते हैं तो सुख भर देगा। माँ के मंदिर को आप खुशबू भरा वातावरण दीजिए, गुलाब जल लीजिए किसी अच्छी कंपनी का और माँ के उस भवन में मंदिर में छिड़काव करेंगे नवरात्रे के इन दिनों में तो भी माँ की कृपा बरसेगी आप पर और जीवन में धन धान्य आएगा। आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है तो घर से एक पोछा ले जाकर माँ के मंदिर की सफाई करनी शुरू करें, सीढ़ियों की सफाई करना शुरू करें। आपके जीवन में अपने आप खुशियाँ आती चली जाएंगी। नवरात्रे के इस अवसर पर यह करना ना भूलें। नवरात्रों के समापन पर आप अष्टमी या नवमी पूजन करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जहाँ तक संभव हो, अगर आप माता के मंदिर में श्रृंगार का सामान देते हैं तो कम से कम अच्छा लेकर दीजिएगा। कई बार हम क्या करते हैं कि ये जो सामान हमें दुकानदार प्रोवाइड करवाता है हम इसी को सही समझ लेते हैं और यही माँ को अर्पण कर देते हैं। वो श्रृंगार की सामग्री मैंने थोड़ी सी लिखी है, नोट कर लें। माता रानी को एक अच्छी चुनरी कॉटन वाली जो गोल्डन गोटा लगी हो वो वाली देनी है। बाज़ार में ये जो चुनरियाँ चमकदार मिलती हैं इससे बेहतर कॉटन वाली चुनरी जिस पे गोटा लगा हो वह रहती है। इसके अलावा श्रृंगार का सामान होता है, कुछ मैंने वस्तुएं लिखी हैं आपको बता रहा हूँ। लाल चुनरी कॉटन की, गोल्डन कलर का गोटा उसमें लगा हो, सिंदूर अच्छे वाला लेना है, कुमकुम अच्छे वाला लेना है। तीसरा काजल बढ़िया कंपनी का, मेहंदी अच्छी वाली और महावर यानी कि अल्टा यह अच्छा लेना है आपने। चंदन का टीका ये बिंदी के रूप में देते हैं, माँ को अर्पण करते हैं। चूड़ियाँ लेनी है, बढ़िया वाली लेनी है। ये बाजार की ये प्लास्टिक की चूड़ियाँ ये अच्छी नहीं लगती, क्या आप ये धारण करेंगे तो माँ को कैसे दे सकते हैं। बिछुआ या पायल अगर आप सक्षम हो तो चांदी का बिछुआ या पायल माँ को अर्पण करें। 16 श्रृंगार में इत्र लें बढ़िया कंपनी का। गजरा ले सकते हैं फूलों का, माँ को अर्पण करें। माला ले सकते हैं फूलों की, गुलाब की माला माँ को अर्पण करें। आप नथ ले सकते हैं, नथ जो नाक में डाली जाती है, या लौंग माँ को अर्पण कर सकते हैं, सोने का या चांदी का, ये आपकी अपनी श्रद्धा है। फूलों का हार लें जिससे कमर बंद बने तो वो माँ को अर्पण कर सकते हैं। कोई क्षमतावान व्यक्ति है तो चांदी का भी अर्पण कर सकता है। बालों के लिए लकड़ी की कंघी माँ को अर्पण करिएगा। वस्त्र माँ को भेंट कर सकते हैं। आईना, तो यह सब चीजें हैं जो 16 श्रृंगार की श्रेणी में आती हैं, ना कि बाजार से मिलने वाली वो सस्ती चीजें ये मत लीजिएगा। कन्या पूजन में ये वाली चुनरी मत लीजिएगा। कई लोग कन्या पूजन में माँ को ये श्रृंगार की वस्तुएं दे देते हैं, ये मत दीजिएगा, इतना लाभ नहीं हो पाएगा। यह थोड़ी सी आर्थिक दृष्टिकोण से बनाई गई चीजें हैं। तो भक्ति आपकी जितनी शुद्ध और बढ़िया रहेगी उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। भक्ति में मिलावट मत करिएगा, नहीं तो कम से कम माता को नारियल ही भेंट कर दें बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, और कॉटन की चुनरी, कॉटन की बढ़िया वाली लेके अर्पण करें गोटा लगा के, वो ही बहुत है। अगर श्रृंगार का सामान देना है तो यही देना, दूसरा मत देना। जो आपके बड़े बुजुर्ग कन्या पूजन में देते आए हैं, जैसे कोई फल देता है, कोई चावल का भोग बना के देता है, कोई हलवा पूड़ी चने देता है, यह आपको देना ही देना है। जो आपके बुजुर्ग करते आए हैं इसको कभी भी बंद मत करिएगा, दोष लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कई लोगों में ऐसी श्रद्धा होती है कि जो कन्या स्वरूप माँ दुर्गा आपके घर में आई है उसको कोई ना कोई उपहार दें। तो ऐसे में श्रद्धा के वशीभूत होकर लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे कि बाजार से चिप्स के पैकेट ले लेना जिसमें कई बार प्याज मिला होता है। आपने पूरा सप्ताह प्याज नहीं खाया लेकिन चिप्स ऐसा ले लिया जिसमें प्याज मिला है और वो है कन्या को दे दिया भोले भाव में, जिससे आपका यह कन्या पूजन खंडित हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पैकेट बंद कोई भी वस्तु कन्या पूजन में आपको नहीं देनी है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी कन्या पूजन में आपको नहीं देना है। आपकी ये भक्ति खंडित हो सकती है नवरात्रों में।
प्लास्टिक के बर्तन हम कई बार बच्चों को दे देते हैं। देखिए, प्लास्टिक के बर्तन हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं। अगर हम कन्या पूजन में यह देंगे तो कन्याएं उसमें भोजन करेंगी। बर्तन प्लास्टिक के वैसे भी राहु के होते हैं, तो आप बुध और राहु मिला दोगे आपस में और इससे भी आपका कन्या पूजन खंडित हो जाता है और बुध खराब हो जाता है, मतलब दुर्गा पूजन दूषित हो जाता है। तो प्लास्टिक का कोई बर्तन कन्या पूजन में मत दीजिएगा। प्लास्टिक का कोई सामान कन्या पूजन में, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी को ये ध्यान रखना है आपको। आप कन्या पूजन में क्या दे सकते हैं? हलवा, पूड़ी, चने, या आपके घर में जो भी फल देने का रिवाज है, या कई परिवारों में चावल का भोग लगाया जाता है माता को, तो वो आप दे सकते हैं। दक्षिणा दे सकते हैं, फल फ्रूट दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के खिलौने आते हैं बहुत सुंदर सुंदर, है ना, टेडी बियर वगैरह, या पर्स होते हैं। पर्स मतलब वो बच्चों के खिलौने वाले पर्स, लेदर वाले नहीं। ये ध्यान रखना इन चीज़ों का। आपको अपनी श्रद्धा के वशीभूत होकर कुछ देना है तो पर्स दे दीजिए, जो सुंदर सुंदर पर्स है। कोई क्लिप होते हैं वो दे दीजिए, और कोई क्राउन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ताज आते हैं सर पर लगाने वाले छोटी कंजकों के लिए, वह दे सकते हैं आप। चूड़ियाँ दे सकते हैं कांच की। तो ये सब चीज़ें दे दीजिए, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज़ें नहीं देनी है, नहीं करनी है, वह मत करिएगा। मैंने आपको बता दी है, ताकि आपका कन्या पूजन किसी तरह से भी खंडित ना हो। नवरात्रों की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चैत्र नवरात्रे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में खुशियां आए। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।